हेलो स्टूडेंट, साइंस फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने लास्ट की वीडियो में मैटर की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। मैटर क्या है? एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसे उसका वॉल्यूम कहते हैं, और जिसमें मास हो उसे हम मैटर कहते हैं। साइंटिफिक वे में मैटर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। इस चैप्टर में हम मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स जो है वो टीनी पार्टिकल्स का बना है। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर की जो भी चीजें हैं जिन्हें हमने मैटर कहा था, इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये बिल्कुल स्मॉल, छोटे टीनी पार्टिकल्स की बनी है। इनके ये टीनी पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्मॉल रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, contain about 21 power of 10 particles of water in it। अगर हम एक वाटर की, एक रेन वाटर की भी बिल्कुल छोटी सी अगर हम एक ड्रॉप को लें तो उसमें कितने पार्टिकल्स, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? 21 पावर ऑफ 10 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट होते हैं। हमारे चारों ओर की जो भी मैटर है, चेयर है, टेबल है, और भी जो कुछ भी चीजें हैं, चौक है, पेन, डस्टर, ये सभी के सभी जो है वो टीनी पार्टिकल्स के बने हैं। अब ये कितने टीनी होंगे, कितने स्मॉल होंगे, उसका हमने एक एग्जांपल अभी देखा है कि एक स्मॉल वाटर और रेन ड्रॉप में वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 21 पावर ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि ये मैटर्स को बनाने वाले ये जो पार्टिकल्स है वो कितने स्मॉल, कितने टीनी है। मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे आर इन मोशन। मैटर्स जो है वो पार्टिकल्स के तो बने ही हैं। मैटर्स के ये पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मोशन की कंडीशन में होते हैं। दे आर इन मोशन। तो ये मैटर बिल्कुल छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के बने होंगे और इनके ये जो पार्टिकल्स है ये मोशन में है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। एविडेंस, मैटर के ये जो पार्टिकल्स है वो इतने टीनी है, इतने स्मॉल है कि माइक्रोस्कोप से भी हम इनको नहीं देख पाते। तो फिर ये टीनी पार्टिकल्स मैटर में प्रेजेंट है और इनमें कंटिन्यूअस ये मूव करते रहते हैं। इसके लिए हमारे पास में कुछ एविडेंसेस है, कुछ प्रूफ है। इन एविडेंसेस ऑफ प्रूफ और एविडेंसेस और प्रूफ से ये क्लियर होगा कि ये जो मैटर है वो बिल्कुल छोटे टीनी पार्टिकल्स के बने हैं और इनके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस है? एविडेंसेस कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। इनके जो भी एविडेंसेस है कि मैटर पार्टिकल के बने हैं और इनके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, इनके जो एविडेंसेस है वो हमें डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स और ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट से हमें मिलते हैं। डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट से हमें एविडेंसेस मिलते हैं जो इसको प्रूव करते हैं कि मैटर टीनी पार्टिकल्स के बने हैं और ये पार्टिकल्स जो है वो मोशन में है, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। एग्जाम्पल, डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। अगर हम एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करें, इसके लिए हम एक बीकर के अंदर वाटर ले सकते हैं और वाटर के अंदर हम 1 स्पून शुगर और सॉल्ट जो है वो उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप लिक्विड के अंदर, जब आप वाटर के अंदर सॉलिड के फॉर्म में जब आप सॉल्ट और शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो ये सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड मींस वाटर के पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस है उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उस वाटर के, उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस में सॉलिड जो हम सॉल्ट और शुगर ले सकते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कहीं पर भी लिक्विड
के पार्टिकल्स में ये सॉलिड, शुगर और सोल्ट के जो पार्टिकल्स है वो आपको अलग से एक अलग फेज के फॉर्म में नहीं दिखेंगे। और न ही ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में जब डिसोल्व होंगे तो लिक्विड की वॉल्यूम को भी इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इतने छोटे पार्टिकल्स है और कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं कि ये लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उनके स्पेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वाटर का जो लेवल है, एक बीकर में जो वाटर का लेवल है, जो वॉल्यूम है, वो भी इंक्रीज नहीं होता। हम मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस की मिक्सिंग कर सकते हैं। ये डिफ्यूजन के एग्जांपल है दोनों। डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस है? जिसमें कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी मैटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपने आप मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से हम दो गैसेस की मिक्सिंग कर सकते हैं। एयर भी एक गैस है, और ब्रोमीन जो रेड ब्राउन कलर की एक गैस है। दोनों को अलग अलग कंटेनर में लेकर अगर हम उनकी मिक्सिंग करें तो एक कंटेनर जो हमने लिया है जिसमें एयर है वो कंटेनर कलरलेस है, क्योंकि उसके अंदर जो हमने एयर ली है, इस कंटेनर में जो हमने एयर ली है ये कलरलेस है। और इसी के नीचे हमने जो कंटेनर लिया है उसमें ब्रोमीन गैस है जो रेड ब्राउन कलर की है। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो एयर के पार्टिकल्स अपने कंटेनर से किधर की ओर मूव करेंगे? ब्रोमीन गैस के कंटेनर की ओर, और ब्रोमीन गैस के जो पार्टिकल है वो मूव करेंगे एयर गैस कंटेनर की ओर। तो थोड़े टाइम बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो दोनों कंटेनर है वो रेड ब्राउन कलर के हो जाते हैं। मींस इसमें ब्रोमीन गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं एयर कंटेनर की तरफ, और एयर पार्टिकल्स जो है वो अपने कंटेनर से मूव करते हैं ब्रोमीन पार्टिकल की ओर। एयर जो है वो कलरलेस है तो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे, और ब्रोमीन गैस के पार्टिकल रेड ब्राउन कलर के हैं। तो वो जब अपने कंटेनर से एयर गैस के कंटेनर की ओर जब डिफ्यूज होंगे तो दोनों में कलर जो है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो एयर और ब्रोमीन की जब मिक्सिंग होगी, जब एक दूसरे में ये डिफ्यूज होंगे, तो ये भी मैटर के टीनी पार्टिकल्स और मैटर के पार्टिकल्स की मूवमेंट, मोशन को शो करते हैं। थर्ड हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट, पोलन ग्रेन्स की एक जिग-जैग मूवमेंट। जिग-जैग मूवमेंट कौन सी है? इररेगुलर मूवमेंट, पार्टिकल्स की ऐसी मूवमेंट जिसका पाथ जो है वो डेफिनेट नहीं है। ये कोई भी पार्टिकल है, इसकी इस तरीके की ये जो इररेगुलर जो मूवमेंट है उसे हम जिग-जैग मूवमेंट कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया, तो हम इसे ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स क्या है? प्लांट्स के फ्लावर के स्टामन पार्ट के अंदर एक पाउडरी, येलो पाउडरी सब्सटेंसेस निकलता है जिसे हम पोलन कहते हैं। इस पोलन में बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पोलन पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को लेकर रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रॉबर्ट ब्राउन ने इन पोलन ग्रेन्स को वाटर में डाला और एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से जब स्टडी किया तो ये पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स है वो वाटर में किस तरीके की मूवमेंट शो करते हैं? जिग-जैग मूवमेंट शो करते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल है ये उस वाटर में जब हम इन्हें डालेंगे तो वाटर के पार्टिकल्स भी क्या है? मैटर जो है उनके पार्टिकल्स मोशन में है, वो मूवमेंट करते रहते हैं। वाटर के पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे हैं तो हमें दिखाई नहीं देते। जब पोलन ग्रेन्स मूव करता है तो एक्चुअल में पोलन ग्रेन और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टक्कर होगी। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो जो पोलन ग्रेन्स है उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। और अगर हम इसी पोलन ग्रेन्स को अगर हम हॉट वाटर में डालें तो उसकी मूवमेंट फास्ट होगी, क्योंकि हॉट वाटर में वाटर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। और जैसे ही पोलन ग्रेन्स उस वाटर के अंदर वाटर पार्टिकल से टकराएगा, हर बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और वो कौन सी मूवमेंट, कौन सा मोशन शो करता है? ब्राउनियन मोशन शो करता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसे एक्सपेरिमेंट से शो किया। तो इस तरीके से पार्टिकल्स, या हम कहें कि पोलन ग्रेन की वाटर में जो मूवमेंट, जो जिग-जैग मूवमेंट है उसे हम ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट भी कहेंगे। तो ब्राउनियन मोशन, द जिग-जैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन।
वाटर, लिक्विड और गैस के अंदर जो सस्पेंडेड जो प्रेजेंट स्मॉल पार्टिकल्स है उनकी इररेगुलर और जिगजैग मूवमेंट जो है उसे ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट कहेंगे। तो ये कुछ ऐसे एविडेंसेस है जो इस बात को प्रूव करेंगे कि मैटर्स के पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे हैं, टीनी पार्टिकल्स है और ये मोशन में है, ये कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते रहते हैं। अभी हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी मैटर्स के पार्टिकल की। फर्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, हमने ऊपर देखा था मैटर बिल्कुल छोटे टिनी पार्टिकल्स की बनी है। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर के ये जो टिनी पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल टाइटली इस तरीके से एक दूसरे के साथ में अटैच नहीं होते कि इनके बीच में स्पेस नहीं हो, ये एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड होता है लेकिन इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये भी हमने ऊपर देखा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो मोशन में होते हैं। और फोर्थ है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के ये जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। हमने ऊपर डिफ्यूजन के प्रोसेस से, हमने ऊपर ब्राउनियन मूवमेंट के प्रोसेस से हमने इसी फैक्ट को, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था। इसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर को यूज करके। एक बीकर के अंदर हम क्या लें, एक बीकर में हमने लिया वाटर, बीकर में हमने क्या ले लिया, वाटर, इसमें 2 और 3 क्रिस्टल हमने डाल दिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पर्पल कलर का है, और जैसे ही वाटर के अंदर हम इस पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे, थोड़े से टाइम बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट के ये जो क्रिस्टल है इनमें पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और ये पूरा वाटर जो है उसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बिल्कुल छोटे 2 या 3 क्रिस्टल को डालने पर उन्होंने पूरे वाटर को क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। मींस इन छोटे से 2 या 3 क्रिस्टल में कितने मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स है। मींस प्रूव है, क्लियर है कि मैटर के ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्या है, स्मॉल है। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब मैटर्स के ये जो पार्टिकल्स है उनके बीच स्पेस है। इसके लिए फिर हम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने वाटर लिया, सपोज किया 50 ml वाटर लिया, और बीकर में जहां तक ऊपर वाटर का लेवल है यहां हमने मार्क कर दिया, मार्कर से एक साइन बना दिया। अब हमने क्या किया कि 1 स्पून इसमें सोल्ट डिजोल्व कर दिया। सोल्ट डाल के जब ग्लास रोड से स्टिर किया तो ये पूरा जो सोल्ट है वो इस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। और जब हमने इस वाटर के लेवल को चेक किया तो वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होता। 50 ml पहले था और अब हमने इसमें 1 और 2 स्पून सोल्ट भी डिजोल्व कर दिया, फिर भी वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मीन क्या है, ये सोल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहां चले गए, ये सोल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस थे उन स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए सोल्ट के वाटर। अगर इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच, वाटर पार्टिकल्स के बीच स्पेस नहीं होता तो अगर हम इसमें 1 और स्पून सोल्ट को डिजोल्व करते तो इसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए। लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, इसका मीन ये है कि ये सोल्ट के पार्टिकल वाटर पार्टिकल के बीच में ही जो स्पेस थे वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वहां पे डिजोल्व हो गए। तो क्लियर है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के ये पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसका अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल भी देखा था। कौन सी मूवमेंट होती है इनकी, ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन होती है।
इसका एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर देखा भी था, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। पोलन ग्रेन्स की वाटर में जो मूवमेंट है वो भी शो करती है, प्रूव करती है कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। हम एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक कॉमन एक्सपेरिमेंट है जो सभी कर चुके हैं, लाइट बर्न एन इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती। घरों के अंदर जब हम अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक को किसी भी रूम के कॉर्नर में जब हम उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे जो गैसियस पार्ट्स निकलते हैं, जो फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो थोड़े से टाइम के अंदर ही पूरे रूम की एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा कि जब उस इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती से जो स्मेल के पार्टिकल्स निकले हैं और उस रूम के अंदर जो एयर है, एयर के पार्टिकल्स है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे। कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो ये पूरे के पूरे रूम के एयर पार्टिकल्स में ये इक्वली क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। तो पूरी रूम की एयर में इस इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती की स्मेल जो है वो फैल जाती है। तो ये प्रूव करता है कि मैटर्स के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो मैटर के पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं। सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इनको एक दूसरे के साथ में बाइंड करके रखता है। अब ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो जब हम 3 स्टेट करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का ये अट्रैक्शन फोर्स सबसे वीक होगा। लेकिन मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बना होता है, एक दूसरे के साथ में अट्रैक्टिव फोर्स से ये अटैच होते हैं। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम नहीं होता। इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हैमरिंग ए पीस ऑफ ए चोक, ए क्यूब ऑफ आइस एंड आयरन नेल। हम 3 मैटर्स लेते हैं, एक हमने चोक का पीस लिया, एक हमने आइस का क्यूब लिया और एक हमने आयरन नेल, लोहे की कील ले ली। तीनों क्या है? सॉलिड है। अब हम क्या करते हैं? इनकी हैमरिंग करते हैं, हथौड़े से इन्हें पीटते हैं। तो जब चोक के पीस पे जब हम हैमरिंग करेंगे तो इजीली चोक का जो पीस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि चोक के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे वीक है। फिर एक क्यूब ऑफ आइस, उसको भी जब हम हैमरिंग करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा जोर से हमें हैमरिंग करनी पड़ेगी, तो इसके पार्टिकल्स, आइस क्यूब भी पार्टिकल्स में टूट जाएगा। मींस आइस क्यूब के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स चोक पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है। और आयरन नेल, अगर हम उसे इतने ही फोर्स से अगर हम उसकी हैमरिंग करेंगे तो आयरन नेल्स पार्टिकल्स में नहीं टूटेगी, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा उसकी हैमरिंग करनी पड़ेगी। मींस हम कह सकते हैं कि आयरन नेल में आयरन पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है और चोक पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम है। लेकिन मैटर की कोई भी स्टेट हो, उनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। सेकंड, इसके पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस है। थर्ड, पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं। और फोर्थ, पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है।